मेरा समाज इतना गिर जाएगा कि बलात्कारी का सपोर्ट करेगा? मैं अपने समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप क्षत्रिय हैं। इतना आसान नहीं है कि विस्फोटक सामग्री वाली गाड़ी के अंदर ही टक्कर मारी जाए। ये जानबूझ करके किया गया खिलवाड़ है। हम भी तपस्वी हैं, लेकिन मैं दुर्भाग्य से कहना पड़ता हूँ कि जो मेरे भगवा भाई हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, जिनका दायित्व होता है समाज के अंदर भाईचारे का पैगाम फैलाना। दिवाली में तो दिखाई दे जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर में फौजियों के साथ में दिवाली मनाने के लिए, क्योंकि संपत्ति बटोरनी है फौज के नाम पर। अपनी कुर्बानी देता है, अपने शहादत देता है, तो वो हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं देता। अगर सीमा पर सैनिक खड़ा होता है वो पूरे देश के लिए खड़ा होता है। और हमें बड़ी पीड़ा इस बात की कि हम जिस देश के लिए अपनी पूरी जवानी न्यौछावर करके आए हों, आज इस देश को जाति और धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। हम कुर्बानियाँ देते हैं देश की रक्षा के लिए, और आज बाहरी ताकतों से तो देश को हम रक्षा कर पाते हैं, लेकिन अंदर से हमारे देश के हुक्मरानों ने, देश के नेताओं ने आज कमज़ोर बना दिया है। भाई से भाई को लड़ा दिया, मज़हब को मज़हब से लड़ा दिया, जाति से जाति को लड़ा दिया। कहीं न कहीं बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज देश को बारूद के ढेर पर लाके खड़ा कर दिया। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, सब बराबर का सम्मान मिलेगा सबको। मैं कहता हूँ मेरा देश जो भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष ही अच्छा है। सैनिक होने के नाते मैं इतना, मेरा नाम वीर सिंह चौहान है, मैं हिंदू ही हूँ, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले एक सैनिक हूँ। और सैनिक का दायित्व बनता है, जो देश को बांटने की कोशिश करता है, मैं उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करूंगा। पाकिस्तान को भी शामिल करेंगे हिंदू राष्ट्र में, अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान को भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। अरे पाकिस्तान तो हमारा पहले हिस्सा ही होता ही था। अगर तुम इतना ही बनाने वाले थे तो टूटने क्यों दिया? उन भाइयों को प्यार से रखते, सभी भाइयों को प्यार से रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आज कोई किसी का छीन के नहीं खाता, ना हिंदू मुसलमान भाई का छीन के खाता है, ना मुसलमान हिंदू का छीन के खाता है, सब अपने कमा के खाते हैं। अगर आज कहा तो यही जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कि हमारे संसाधनों पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये टोटली जो है आज सिर्फ राजनीति होती है बेटा। जब से गद्दी का जो रहा है, कुर्सी का किस्सा रहा है, कुर्सी के लिए लोगों को लड़वाया गया है, मरवाया गया है, अपने निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए। आज ऊंची कुर्सी पे बैठे लोग बहन बेटियों को न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, आपने देखा होगा हाल ही में। जी बिल्कुल, मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, मैं ज़रूर राजपूत भी हूँ, मैं राजपूत हूँ। उस मुद्दे को, जो बेटियों का मुद्दा था, उसको जातिगत करने की भी कोशिश करी। बिल्कुल, मेरे देश के राजपूत भाइयों को भी गुमराह करने की कोशिश करी। मैं राजपूत समाज से, अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा समाज, अगर किसी बहन बेटी का बलात्कार होता है, उसके साथ यौन शोषण होते हैं, क्या मेरा समाज इतना गिर जाएगा कि बलात्कारी का सपोर्ट करेगा? मैं अपने समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का काम रहा है सदैव प्रोटेक्ट करना, किसी की मदद करना, ये हमारा काम दायित्व रहा है। लेकिन आज इन नेताओं के चक्कर में हम गुमराह हो चुके हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस जो प्रकरण है, पहलवान प्रकरण, इसमें जांच हो जाए। अगर मेरी बेटियां ने गलत दोष लगाया हो, मैं ये भी कहूँगा उन नार्को टेस्ट हो जाए। कोई हम अंतर्यामी नहीं है, तो ना आप अंतर्यामी है, तो फिर क्यों खाप पंचायतें हो रही है? देखिए एक चीज़ है, जांच में दोनों आदमी तो अपने आप को निर्दोष बताते हैं। इसके पास क्या तरीका है? एक ही है, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट जितना जल्दी हो जाएगा, ना देश का समय बर्बाद होगा, ना देश का जो कोई आंदोलन होगा, कुछ भी नहीं होगा। नार्को टेस्ट हो जाए, बेटियों का भी हो जाए और मंत्री जी का भी हो जाए। जो दोषी पाए उन दोनों को ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा, अगर बेटी गलत पाती हैं तो बेटियों को सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई गलत जो है एलिगेशन ना लगाए। अगर मंत्री को मिलती है तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई मंत्री एक बार नहीं, 1 लाख बार सोचे गलत काम। अयोध्या के साधु संत समर्थन कर रहे हैं ब्रजभूषण जी का। आज देखिए, संतों का काम ये होता है, देखिए वो यहाँ के संत हैं। हम 30 साल देश की सीमाओं की तपस्या करके आता है, क्या हमारी तपस्या से कम है क्या? बताइए आप। एक सैनिक बॉर्डर पर खड़े रह के एक तपस्या के समान करता है। हम भी तपस्वी हैं, लेकिन मैं दुर्भाग्य से कहना पड़ता हूँ कि जो मेरे भगवा भाई हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, जिनका दायित्व होता है समाज के अंदर भाईचारे का पैगाम फैलाना, शांति का पैगाम फैलाना, आज वो भ्रमित होकर के और वो भी पॉलिटिसाइज हो रहे हैं। लेकिन आप उन बेटियों को जूते के तले रोंदा जा रहा है। आपने जंतर मंतर की तस्वीर देखी? बिल्कुल देखा। आप सरहद पर देश की रक्षा करते हैं और बेटा देश में जाके नाम रोशन करते हैं देश का। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्या करें हम। हमारी आत्मा खुद दुखी है, हम खुद, हमारी आत्मा चाहती है उन बेटियों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और उनका मान सम्मान ऊंचा उठे और वो देश का सदैव गौरव ऊंचा करती रहे। लेकिन जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, देश के लोग भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, ये सिर्फ मुद्दा रखना चाहते हैं। 2024 नजदीक है बेटा, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं 2024 में, और कुछ नहीं है।
क्योंकि अब इनकी नौकरियां मिली नहीं है, नौकरियां मिली नहीं है। आज जब किसान सड़कों पे, हम जवान भी नहीं जागे तो 24 में फिर नहीं जाग पाएंगे। अरे भाई हम जवान हैं, हम जवान हैं, हम 105 दिन से बैठे हैं आपके सामने जंतर मंतर पे। दुर्भाग्य से कहना पड़ता, आज तक सरकार ने ये जहमत नहीं समझी कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर सिंहासन चलता है देश का, कि यहाँ पर एक छोटा मोटा अंतरी मंत्री आ जाता। अरे फौजी भाई बैठे हैं, दिवाली में तो दिखाई दे जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर में फौजियों के साथ में दिवाली मनाने के लिए, क्योंकि संपत्ति बटोरनी है फौज के नाम पर, वो तो दिखाई दे जाता है मोदी साहब को। लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठे हुए फौजियों की दिखाई नहीं देती। यही फौजी हैं मोदी साहब, यही फौजी हैं जो 5 लाख की तादाद में रेवाड़ी की रैली में इकट्ठे हुए थे। इन्होंने ही आपके सिंहासन की नींव रखी थी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज तक आपने 105 दिन से हमारी खोज खबर नहीं ली। चिंता ना करिए, ला रहे हैं, पुलवामा हो रहा है तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हो रही है। देखिए बेटा, अभी सतपाल मलिक जी आए, मैं तो सलाम करता हूँ मलिक साहब को, गवर्नर मलिक साहब को। कम से कम हिम्मत तो जताई। जिस टाइम वो पर जो प्रकरण हुआ था मेरे जैसे भाइयों का चिथड़े टुकड़े बना दिया गया था, कहीं न कहीं हमारी भी आत्मा में आता कि ये साजिश हो सकती है। और अभी तो ये प्रमाणिकता लग रही है, अगर जांच हो जाए, या तो ऊपर वाली शक्ति जानती है, अगर पाप इन्होंने किया है तो उसकी सज़ा मिलेगी, वो देगा। ऊपर वाला जो परवर्तिकार है, अगर मैं पाप करूँगा तो मुझे देगा, आप करेंगे तो आपको देगा, मिलेगी, सज़ा मिलेगी ज़रूर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना कि जिस प्रकार से एक सिंहासन प्राप्त करने के लिए गरीब के बेटों की बलि चढ़ाई होगी। तो सेना की सिक्रेसी बहुत मजबूत होती है। इतना आसान नहीं है कि विस्फोटक सामग्री वाली गाड़ी के अंदर ही टक्कर मारी जाए। ये जानबूझ करके किया गया खिलवाड़ है। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन बाबा जिंदा शास्त्री जो है दावे के साथ कह रहे हैं, पर्चा खोल लिया उन्होंने। बेटा, हमारे भी साथ में अच्छे संत हैं, पर्चा खोल लिया उन्होंने, पर्चा। हमारे अच्छे संत हैं। ऐसे लोग तो मैं कहता हूँ समाज को घृणा में भरते हैं। बस मैं तो कहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को भी सद्बुद्धि दे भगवान, उनको भी जो इस प्रकार से बाबा है। एक बाबा का काम ये नहीं होता, एक बाबा का काम सरेआम देश को भड़काना नहीं होता। देश के अंदर जो सामंजस्य है, आपस में एक भाईचारा हो, उसकी तरफ कोशिश करें। अगर कोई भी तबका गलती करे उसको सजा दीजिए। भड़का कहाँ रहे, वो तो कह रहे हक इंसाफ। मेरे भाई आप कह रहे हो वो चमत्कारी बाबा है। अगर ये ऐसे चमत्कारी बाबों ने तो सोमनाथ का मंदिर लुटवा दिया था, ये ऐसा ही चमत्कार कर रहे हैं। आप गलत उसको बोल रहे हैं चमत्कार। क्या चमत्कार है इसका? हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, सैनिक का काम होता है देश की रक्षा करना, बस ठीक है, वो हम कर रहे हैं बखूबी। जब सेना में थे तो करके आए, अब रिटायरमेंट है तो अभी भी करेंगे, इंटरनल भी। हमारी भावना कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने एक थाली में खाया है। हम लोगों ने एक थाली में बैठ के खाया है बॉर्डरों पे। हमें वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाति पाति नहीं दिखता। लेकिन आपका, अगर मैं एक बात देता हूँ उदाहरण पे, अगर मान लिया ये साहब हैं, सूबेदार मेजर लालचंद यादव साहब हैं, एक मोर्चे पे ये खड़े हैं, एक पे मैं खड़ा हूँ, लड़ाई लगी, अगर गोली मोर्चे पे आपको लगेगी तो आपकी हिफाजत मैं करूँगा, इनको लगेगी गोली तो इनका भाई नहीं आएगा गांव से, इनकी हिफाजत कोई नहीं आएगा, इनकी हिफाजत मैं करूंगा। अगर मुझे गोली लगेगी तो मेरी हिफाजत आप करेंगे, क्योंकि हम भाई से खून से भी गहरा, बड़ा खून होता है, यानी कि खून का रिश्ता होता है। सबसे ज्यादा कहते हैं खून का रिश्ता, तो हम खून से भी गहरा रिश्ता जी के आते हैं। हम उस नाते से कहते हैं साहब, इस देश को गलत लोगों की नजरें लग रही हैं, हम उसको नहीं लगने देंगे। लेकिन अयोध्या के साधु संत ये कह रहे हैं कि भारत बंद करेंगे ब्रिजभूषण के समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि कोई नहीं, खबर आज की ऊपर वाला ज़रूर आएगा, हमारे जैसे भाइयों के दिलों में कोई ऐसी मानवता लेके आएगा कि ज़रूर उनको समझाने में कामयाब रहे। मैं अपने साधु संतों से अपील करता हूँ कि साधु संतों, आपका काम होता है समाज को सही दिशा देना। आप उसको करने में तो फेल रहे हैं, आप उसको करने में तो फेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप आके पॉलिटिक्स में जाके हिस्सा ले रहे हैं, ये ठीक नहीं होता साधु संतों का काम। महाभारत युद्ध से पहले कंस के समर्थन में बहुत लोग उतरे थे। ब्रजभूषण के समर्थन में अगर ये संत लोग भी अगर इस प्रकार का आह्वान करते हैं तो इनके ऊपर भी कोई कहर आने वाला है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि सांच को आँच नहीं, सच्चाई जो है प्रताड़ित हो सकती है लेकिन छुप नहीं सकती। मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ, अगर कोई सोचे नकली फौजी आगे होगा, हो सकता है सोचे, मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ 8368002355। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और जो इस देश का वासी मेरा भाई सच्चा देशभक्त है और जो चाहता है इस देश के अंदर सही व्यवस्था आनी चाहिए, तो उसका आह्वान करते हैं आप जुड़िए इन फौजी भाइयों के साथ में। अगर इस देश को सही और दिशा और दशा दे सकता है वो फौजी दे सकता है। नेताओं से उम्मीद समाप्त है।